कांग्रेस ने लंबे समय तक राज किया है और कांग्रेस ने लंबे समय तक राज करने के बावजूद कच्ची बस्तियों का अभिशाप हमारे देश से मिटा नहीं है। 8 महीने पहले माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने धारावी कच्ची बस्ती, जो मुंबई की है सबसे बड़ी कच्ची बस्ती है, उसको व्यवस्थित करने के लिए बजट भी दिया और आदेश भी पारित किया और उसको व्यवस्थित करने का कार्य शुरू हो चुका है। तो हमें आशा है कि जिस प्रकार धारा 70 हटाने के लिए अध्यादेश लाया गया, उसी प्रकार विशेष अध्यादेश लाकर जितनी भी भारत देश में, भारत माँ के दामन में जितनी भी कच्ची बस्तियों का जो अभिशाप पड़ा हुआ है, जो दाग पड़ा हुआ है, वो भी माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी मिटाएंगे। और उसके लिए लंबे समय से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी इससे पूर्व कांग्रेस के साथ था। चुनाव से पहले इन्हीं शर्तों पर हमने बीजेपी का दामन थामा और सबसे बड़ा जो तोहफा हमें दिया है वो कोचिंग नियामक आयोग को पूरे देश में लागू करके माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है। एक आशा जगी है कि जो आजादी से पहले से ही घुमंतु समाज आवास विहीन और विकास से दूर, और जिनके बच्चे आज भी भीख मांग रहे हैं, जिनके पास कोई आवास नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, विकास की मुख्य धारा से जो जुड़े हुए नहीं है, उन्हें जोड़ने के लिए माननीय प्रधानमंत्री विशेष अध्यादेश लेकर आएंगे। और जो लोग जहां बसे हुए हैं वहीं भी वो बसेंगे। अगर बीजेपी गवर्नमेंट में यह संभव नहीं हो पाएगा तो हम लाखों लोगों के साथ सड़कों पर निकलेंगे, क्योंकि यह घुमंतु समाज और गरीब नागरिकों के लिए आर या पार की लड़ाई है। और प्रधानमंत्री जी ने इस लड़ाई में हमारी मदद कर दी है, उन्होंने घोषणा की है। और राजस्थान सरकार ने भी अपने आदेशों में घुमंतु समाज को प्राथमिकता देना शुरू कर दिया है, कच्ची बस्तियों को प्राथमिकता देना शुरू कर दिया है। लेकिन अधिकारी ढीठ बने हुए हैं। अधिकारियों से लड़ने के लिए हम सब एकत्रित हो रहे हैं। आदेश की पालना माननीय प्रधानमंत्री जी जो कर रहे हैं और मुख्यमंत्री भजन लाल जी जो कर रहे हैं, उसकी हम निचले स्तर पर करवाएंगे। उसके लिए चाहे तो हमें सड़क पे उतरना पड़े, इन अधिकारियों से लड़ना पड़े तो लड़ेंगे। आज आप गोपाल जी के यहाँ पे आए, गोपाल जी ने क्या आश्वासन दिया? गोपाल जी लगातार हमारी बस्तियों में आ रहे हैं, कच्ची बस्ती में भी आए हैं और गोपाल जी का आशीर्वाद कच्ची बस्ती के गरीब लोगों के साथ बना हुआ है। और एक इसीलिए आज कच्ची बस्ती में बीजेपी के प्रति, विशेषकर सिविल लाइन में जितनी भी कच्ची बस्तियां हैं, उनमें गोपाल जी के कारण, गोपाल जी विधायक के कारण बीजेपी के प्रति लगाव बढ़ा है। और हम दावा करके जा रहे हैं 70 वर्षों से कच्ची बस्तियों में सारे वोट कांग्रेस के पक्ष में गए हैं, लेकिन इस बार 100% बीजेपी के पक्ष में वोट होंगे। कच्ची बस्ती का एक भी वोट कच्ची बस्ती को 70 साल तक कुचलने वाली कांग्रेस को हम जाने नहीं देंगे। और माननीय प्रधानमंत्री के अंत्योदय नारे को साकार करने के लिए एक एक कच्ची बस्ती के नागरिक का वोट इस बार कांग्रेस से तोड़कर हम बीजेपी को दिलवाएंगे और बीजेपी का झंडा 25 के 25 लोकसभा में दोबारा फहराएंगे। तो आज हम बड़े गर्व के साथ भाजपा के कार्यालय में गोपाल जी के नेतृत्व में अब हम आए और हमको आशा है, क्योंकि हम सारे जितने भी बस्ती वाले घुमंतु लोग हैं और हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जहाँ पे हमें बसाया गया और जो भी घुमंतु लोग हैं यथास्थान बसाने का हाई कोर्ट का भी ऑर्डर, सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर है और नरेंद्र मोदी जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री है उनका भी है। उन्होंने ये कहा है कि हम जहाँ घुमंतु है, परंतु हमें बड़े श्रम से कहना पड़ा। हम 35 साल से यहाँ पे बसे हुए हैं और हमारे पास सरकार के ऑर्डर होने के बावजूद भी हमारे को सरकार गई, सरकारों ने आज तक नहीं बिठाया। हम घुमंतु लोग कहाँ डाले, हमें ऐसा फुटबॉल बना दिया है कि कभी हमें जल महल से उठाया जाता है, जबकि यहाँ और आज ये स्थिति है कि जेडी के कोई भी अधिकारी जहाँ पे हम जाते हैं हमें कोई नहीं पूछता है। और वहाँ पे भू माफियाओं का इस कदर बोलबाला हो गया कि वहाँ आसपास की जमीन करोड़ों की हो गई है और हमारी भी जमीन है, तो भू माफिया हम पे भयंकर लगे। तो अब हमें आशा जगी है, माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि अंतिम व्यक्ति के लिए जो हम करेंगे, तो हमको मानना है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर और मुख्यमंत्री जी और हमारे प्रधानमंत्री जी इस बात को गंभीरता से ले और हमको यथास्थान बसाए, क्योंकि हम 35 साल से यहाँ पे फुटबॉल के तरह डोल रहे हैं, क्योंकि हम तमाम जितने लोग बसे हैं सब घुमंतु समाज के लोग हैं। मामला ये है सर, क्या इस जमीन पे हमको जयपुर विकास प्राधिकरण ने समाज कल्याण की सिफारिश पर बसाया था और बाकायदा हमने डॉक्यूमेंट्स लिए उनसे, डॉक्यूमेंट्स लेकर के हल्का पटवारी ने हमें ज़मीन का मौका दिखाया और 14/4/87 को मौका दिखाने के बाद में 20/4/87 को हम जाकर के उस ज़मीन पर बस गए। बसने के बाद में उस ज़मीन पे 2-3 महीने के बाद झगड़ा होने लग गया। बोले खातेदारी ज़मीनें खाली करो, फलाना करो, धमका करो। फिर हम डीडी से गए, डीडी से मिले,
उस वक्त के जो नेता थे कांग्रेस के, हीरालाल इंदौरा जी, दिनेश जी डागी जी और कप्तान दुर्गा प्रसाद चौधरी, अपने दैनिक नवज्योति के संस्थापक, ये बस्ती में आए और इन्होंने हमारा हौसला बुलंद किया कि आपको उठना नहीं इस जमीन से, जो भी होगा हम आपके साथ हैं। और इस साथ को लेकर के हम इस जमीन पर बस गए। इस जमीन के बसने के बाद में हमने जीडी में कार्रवाई करी, सारे पत्र हमारे पास थे, जीडी हमें पट्टा नहीं दे रहा था। इस विषय में मैं केंद्र सरकार से भी मिला, प्रधानमंत्री राजीव गांधी से भी मिला, प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव से भी मिला और भी अन्य लोगों से भी मैं मिला, जिसके डॉक्यूमेंट्स मेरे पास में सारे, और सब ने यही सिफारिश करी है कि भाई इनको इसी जमीन पे पट्टे दे दो। इसलिए दे दो क्या स्वर्गीय हरदेव जोशी जो राजस्थान के चीफ मिनिस्टर थे, इन्होंने एक आदेश जारी किया था मुख्यमंत्री कार्यालय से, वो पत्र मेरे पास है। उस पत्र के अंदर क्रमांक नंबर के साथ में उन्होंने लिखा था जीडी को क्या इनके पट्टे जारी कर दिया जाए। लेकिन आज जीडी के अंदर ऐसे ऐसे भ्रष्ट अधिकारी बैठे हुए जो भूमाफिया से मिल करके इस बस्ती को बसने नहीं दे रहे और पैसे खा के इस बस्ती का सत्यानाश कर रहे। ये जमीन सवाई चेक 39 बीघा है, इस पर सिर्फ हम ही बैठे थे यहाँ पर। आज जीडी के अधिकारियों ने मिली भगत कर कॉलोनियां बसा दी, बड़े बड़े दुकानें बसा दी, लेकिन हम गरीबों की कोई सुनवाई हो नहीं रही है। ये झंडा हमने आज उठाया है, ये बिगुल आज हम बजा रहे हैं, क्या हम लड़ेंगे मरेंगे, लेकिन इस जमीन को खाली नहीं करेंगे और हम गरीबों को पट्टा इस जमीन का ही मिलना चाहिए, अन्यत्र हम कहाँ बचेंगे नहीं। इस जमीन के अलावा हम कहीं नहीं जाएंगे। मेरा नाम प्रेम जी है और मैं बाबा रामदेव नगर विकास समिति का अध्यक्ष हूँ।